कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। ब्रेकिंग डाउन में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया है। वे दुबई के अस्पताल में कई दिनों से भर्ती थे। इस बड़ी अपडेट पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, क्या अपडेट है इस खबर पे? देखिए, वो बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे, पाकिस्तान से भागे हुए थे। ये पाकिस्तान की राजनीति का एक हिस्सा है कि वहाँ जो कोई भी रूल करता है देश को, फिर उसको छोड़ के भागना पड़ता है, या फिर जेल में सड़ के मौत होती है, या उसको चढ़ा दिया जाता है सूली के ऊपर। अब नवाज शरीफ, वो प्रधानमंत्री थे, लंदन में बैठे हुए, वापस नहीं आ रहे। उनकी सरकार है, फिर भी उनको डर लगा रहता है। तो कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन खैर उनकी मौत की खबर आई है। और हिंदुस्तान और परवेज मुशर्रफ, उसका बहुत पुराना रिश्ता है। कुछ ऐसे काम अपने जीवन में परवेज मुशर्रफ ने किए जिसको हिंदुस्तान कभी भूल नहीं सकता। मैं उन सब चीज़ों के ऊपर आऊँगा, लेकिन पहले पाकिस्तान के जो कि राजनीति का एक अनूठा चीज़ जो देखने को मिल रहा है। खबर आ गई, इतने घंटे बीत गए, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या फिर वो पाकिस्तान की आर्मी जिसके वो जनरल रहे, चीफ रहे, उनकी तरफ से कोई भी ट्वीट तक नहीं आया कि एक कर्टसी भी होती है। हिंदुस्तान में बड़े बड़े लीडर, उनका जब निधन होता है तो उसके जो घूर विरोधी भी होते हैं, वो एक शोक संदेश जो है वो डालते हैं। अब परवेज मुशर्रफ, उसके ऊपर वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे केसेस चल रहे थे। बताया ये जाता है कि जो बेनजीर भुट्टो, जो बड़ी लीडर हुआ करती थी, प्राइम मिनिस्टर भी रही, उनके एसेसिनेशन के पीछे इनका हाथ। ये 1999 से पाकिस्तान में इन्होंने कू किया जब वो सेना अध्यक्ष थे, और यही वो व्यक्ति है जो कारगिल का कातिल है, जिसने कारगिल के ऊपर हमला किया था। ये वो शख्स है जिसने ओसामा बिन लादेन और तमाम तरह के जिहादियों को पाकिस्तान में शरण भी दी, और अमेरिका के साथ ये ढोंग रचता रहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की जो मुहिम चल रही है, वॉर अगेंस्ट टेरर, उस पे वो एक एक्टिव भूमिका निभा रहा है। तो एक बहुत ही एक कंट्रोवर्शियल जिंदगी इन्होंने जी है, और ये हमेशा एंटी इंडिया, हिंदुस्तान के ऊपर हमला करके, हिंदुस्तान के ऊपर कारगिल के बारे में जो जिस तरीके से वो अनमैन्ड इलाका हुआ करता था, किस तरीके से मुशर्रफ ने सेना भेज के उस पर कब्जा करने की कोशिश की। उसका ये प्लान था कि पूरा का पूरा वो जो सियाचिन कारगिल का जो इलाका है, लेह तक जाने वाले रोड के ऊपर वो कब्जा कर ले। उसकी उसने प्लानिंग बनाई, और ये सारी चीज़ें तब की जब नवाज शरीफ को इसके बारे में कोई इल्म नहीं था, और प्रधानमंत्री को मालूम नहीं, और सेना अध्यक्ष ने इतना बड़ा कांड कर दिया। अब तो कई सारी चीज़ें आ गई दुनिया के सामने। इसने खुद अपनी किताब में भी लिखा कि किस तरीके से कारगिल के ऊपर जो हमला करने का प्लान उसने बेनजीर भुट्टो के सामने रखा था, जब वहाँ पे कंपनी कमांडर हुआ करता था। लेकिन वहाँ पे उसको डांट के भगा दिया गया था कि भाई ये सब काम नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल, और हिंदुस्तान के लिए तो इसने बहुत सारी दिक्कतें पैदा की, क्योंकि ये आतंकवाद को पूरी तरीके से प्रमोट करना, और नई थ्योरी, गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट का पूरा थ्योरी लेकर के आना। तो ये परवेज मुशर्रफ की शख्सियत है कि हिंदुस्तान का वो बहुत बड़ा दुश्मन हुआ करता था, और अपने ही कर्मों की वजह से जब सत्ता हाथ से गई तो पाकिस्तान की जनता ने इसे खदेड़ दिया। ये दुबई में ही रह रहा था, और वहाँ से ही वो सारी चीज़ें कर रहा था। इसने पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाई, लेकिन लोगों ने उसको समर्थन नहीं दिया, और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो परवेज मुशर्रफ के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लोगों को, परवेज मुशर्रफ ये पुरानी दिल्ली में ही पैदा हुए थे। पुरानी दिल्ली में नगर वाली हवेली है, वहीं पे इनका पूरा खानदान रहता था। इनके पिताजी
अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से वो पढ़ करके अंग्रेजों के वो सर्विस में वहाँ पे थे, सिविल सर्वेंट थे। और आज़ादी के बाद ये पूरा परिवार इनका, परवेज़ मुशर्रफ का, वो लाहौर चला गया। और लाहौर जाने के बाद चूँकि वो फॉरेन सर्विस में चले गए उनके पिताजी, तो वो टर्की में रहे, 16 साल की उम्र तक वो टर्की में रहे। और उसके बाद फिर वापस ये पाकिस्तान आते हैं और उसके बाद ये आर्मी ज्वाइन करते हैं। और उसके बाद ये वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान के प्रति पूरा, उसको कह सकते कि जहर भरा हुआ था। वो रीज़न कि ये जब आर्मी में जब इसने ज्वाइन किया, इसने दो वॉर हिंदुस्तान के साथ देखा। जब ये वर्दी पहना हुआ था 65 का और 71 का, तो वो एक कसक कि जिस तरीके से किसी भी, आप ये समझिए मॉडर्न वर्ल्ड में, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि 90,000 सैनिक बाकायदा सरेंडर कर रहे हों। ह्यूमिलिएशन उस तरीके से कि आर्मी का जो चीफ है वो बाकायदा जनरल जो है वो अपने रैंक्स निकाल के दे रहा है, अपने हथियार को सरेंडर कर रहा है। इस तरह की चीज़ें वो पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर, उसके इतिहास के ऊपर एक काला धब्बा है जो बंगाल में हुआ। बताया जा रहा है कि भाई इसको भी जाना था बॉर्डर के ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान ने राजस्थान के पास एक और बॉर्डर जो है हम लोगों ने हमला कर दिया था, तो दैट्स व्हाई ही कुड नॉट गो। अदरवाइज ये व्यक्ति उस जत्थे में भी शामिल होता जो सरेंडर कर रहा होता। तो ये इस तरीके का इनका पूरा बैकग्राउंड रहा। वो हिंदुस्तान के हर अच्छे मूव को 1999 में जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने पाकिस्तान से दोस्ती करने की कोशिश की, बाकायदा बस लेकर के ये लाहौर गए। अब आप देखिए कितना ज़्यादा अटल बिहारी वाजपेयी ने पॉलिटिकल रिस्क लेकर के कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधर जाए, पाकिस्तान का इसमें ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन ये सारी चीज़ें उसने किस तरह से कन्वर्ट किया। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेम संदेश का खामियाजा ये इस तरह से निकाला, किसने कारगिल पे हमला कर दिया और नवाज शरीफ को भी बाकायदा संट करके उसको ओवर पावर करके हटा दिया और खुद ये तानाशाह बन गया। ये एक बहुत ही, जो कह सकते हैं कि बर्बरतापूर्ण तरीके से पाकिस्तान के ऊपर इसने रूल किया। अब पाकिस्तान की हालत जो है वो दुनिया के सामने है। 15-20 दिन के बाद ये तय हो जाएगा पाकिस्तान एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा, क्योंकि IMF ने उस तरह के चीज़ों को, इस तरह की शर्तें दी हैं कि पैसे के लिए वो परेशान हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें चल रही है। तो उसकी शुरुआत जहाँ तक देखा जाए तो हो चुका है। पाकिस्तान खाने पीने की उनको किल्लत हो चुकी है। देखिए किल्लत तो हो ही गई है। उसके लिए परवेज़ मुशर्रफ के लिए ये है कि वो 1-2 महीना अगर और जिंदा रहते तो जिस तरीके से पाकिस्तान को बर्बाद करने की शुरुआत उन्होंने की थी, पाकिस्तान का अंत होते वो खुद वो देख पाते कि किस तरीके से आपने आर्मी का एक ऐसा तंत्र क्रिएट किया जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो सरकार का खजाना है वो जनता के लिए कम खुलता है और आर्मी के लिए पूरी तरह से लूट वहाँ पे मची हुई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आज उनका निधन हुआ है, लेकिन ये शख्सियत, ये तो हिंदुस्तान के संस्कार में नहीं है कि आप किसी मरे हुए शख्स के ऊपर आप ज़्यादा कटाक्ष कर सके, इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं कही जा सकती है, वो हम लोगों के संस्कार में नहीं है। लेकिन ये इतना बड़ा दुर्दांत व्यक्ति था, हिंदुस्तान का इतना बड़ा दुश्मन था कि इसकी वजह से कई सारे लोगों की जानें गई। ये एक ऐसा तानाशाह था कि जो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, खास करके हिंदुस्तान में, इसने बहुत, जिसको कहते हैं कि खून बहाने का काम किया। अब ये नहीं है। काश पाकिस्तान की जो सरकार है, वहाँ के जो जनरल्स हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, वो इस चीज़ को सीख सकें कि आपकी करतूतों की वजह से किस तरीके से पाकिस्तान तबाही के कगार पे खड़ा है और जिस व्यक्ति जो इस सब के लिए कुछ थोड़ा बहुत जिम्मेदार है वो तो इस दुनिया से निकल गया है। जी।
तो आपने सुना, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ दुबई के अस्पताल में भर्ती थे, उनका निधन हो चुका है। इस खबर में हमारे साथ बस इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि। नमस्कार।